है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हम लोगों की भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक चल रहा था। आज हम कुछ भारतीय संवैधानिक विकास से महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया भारत की। क्लियर? आइए देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। पूछता है कि एग्जाम में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। क्लियर? इसको रट लीजिएगा। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लाल विलियम बेंटिंक थे। कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लाल विलियम बेंटिंक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। कह रहे हैं बर्मा को भारत से अलग किया गया, मतलब बर्मा को भारत से अलग कर। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था? 1935 का अधिनियम था जो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये अधिनियम 1935 डायरेक्ट पूछता है। और जैसे पूछा है 1937, तो ये जिक्र किया है जो भारतीय ब्रिटिश से जब अलग हुआ था पूर्ण रूप से 1937 में, आधिकारिक रूप से या कागजी रूप से कहा जाए तब 1937 सब होता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की बात होती है लोगों को। तो यहाँ उत्तर इसका दिया है ब्रिटिश से कब अलग हुआ? भारतीय ब्रिटिश से, जब ब्रिटिशों का भारत में आधिपत्य था तब पूर्ण रूप से कब हुआ था। इसमें वो कहा कब गया था, किस अधिनियम के तहत? 1935 के तहत। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, लोग देख लीजिएगा और कहीं से अगर समझ में ना आ रहा हो तो। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? कल ही बताया थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्लियर? सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी या किस अधिनियम के तहत? 1935 का अधिनियम था। संविधान सभा की प्रथम मांग की स्वराज पार्टी ने की थी मई 1934 में। किस पार्टी ने की थी? स्वराज पार्टी ने। कब की थी? 1934 में की थी। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम.एन. राय थे। बहुत पूछता है, एम.एन. राय थे जिन्होंने 1934 में दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग वर्ष 1934 में की थी। भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा? था भारतीय संविधान सभा जो चुनी गई थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, किसके? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। क्लियर? ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, हम देखते हैं। संविधान सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, भारत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि संविधान का अर्थ क्या है। आइए हम देखते हैं संविधान का अर्थ। संविधान किसी देश के नीति एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है। उस देश की नीति क्या है, उसी का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान देश का आधारभूत कानून होता है। जो संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उस देश के भूखंड पर लागू किया जाता है। क्लियर? जिस संविधान जो जिस देश में बनेगा उसी देश में लागू होता है। यह अंग्रेजी के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूअर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। क्लियर? क्या है? कॉन्स्टिट्यूअर, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। जो संविधान जिस देश में निर्माण किया जाता है उस देश के भूखंड पर लागू किया जाता है। क्लियर हो गया? प्राचीन काल में अधिकांश विद्वानों के मतानुसार संविधान के जनक अरस्तु हैं। प्राचीन काल में जो माना जाता था, अभी नहीं।
तो अलग अलग देशों का अलग अलग माना जाएगा। आधुनिक लिखित संविधान के जनक अमेरिका को माना जाता है। जैसे पूछ ले आधुनिक लिखित संविधान का जनक कहाँ किसे माना जाता है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। क्लियर। आगे देते हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका क्या करता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हैं जिनको हम अभी थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। अगर सबसे छोटा संविधान की बात किया जाए, किस देश का संविधान है? अमेरिका का। क्लियर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं थोड़ा कहानी के तौर पे यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी हम अपने भारतीय संविधान पे चलेंगे। कहाँ का संविधान है? तो अमेरिका का संविधान है, सबसे छोटा है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 7 अनुच्छेद हैं। अभी तक अमेरिका के संविधान में 27 संशोधन हुए हैं, इसलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका को माना जाता है, और कठोर भी माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जनक अमेरिका को माना जाता है। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। क्या? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका के संविधान को मानी जाती है। क्लियर। विश्व का एकमात्र ब्रिटेन है जहां अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान जैसे पूछ ले कहाँ है, तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है। अब विश्व का सबसे लचीला संविधान पूछ लिया जाए तो ब्रिटेन का ही है। क्लियर। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में एक संवैधानिक राजतंत्र लागू है, जबकि भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य लागू है। संसदीय शासन प्रणाली के जनक ब्रिटेन को भी माना जाता है। अगर संसदीय शासन प्रणाली का बात करें, ब्रिटेन को माना जाएगा। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। कौन? अंबेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान का अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। क्लियर। हम आते हैं, हम देखते हैं कि अगला प्रश्न, हम भारतीय संविधान के निर्माण में कब क्या कैसे हुआ, कितनी बैठकें हुई, क्या हुआ उसमें, और हम चीज़ों को निहित करेंगे। क्लियर। अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा, जो संविधान का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 46 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था, जिसमें कुल महिलाएं 15 थी। महिलाओं की संख्या थी भाग लेना वो 15 थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी पूछता है प्रथम बैठक कब हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जिसका कुल 11 अधिवेशन हुआ था। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रट लीजिएगा। अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर। आगे देखते हैं। इसमें अन्य चीज़ों का जिक्र किया जाए, जैसे प्रारूप समिति एक बनाई गई। जैसे प्रारूप समिति ने जैसे अध्यक्ष, इन कुछ समितियां थी जिनके अध्यक्ष कौन कौन थे, डायरेक्ट कौन से, जैसे प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए गठित समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये प्रारूप समिति थी। इसका गठन
1947 को किया गया था, 29 अगस्त। क्लियर। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो थे, ये प्रक्रिया नियम समिति के या संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के सदस्य थे और संघीय संविधान समिति के सदस्य थे। सरदार पटेल प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समितियां हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। तो कौन थे? तो कौन थे? यही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। इस चीज़ को हमको बहुत ही ध्यान से रट लेना है, किसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट अध्यक्ष से ही पूछता है। क्लियर। आगे देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें, ठीक, कुल सीटें जो थी 296 थी ब्रिटिश भारत को लेकर के। क्लियर। कितनी थी? 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत में। कांग्रेस 208 सीटों पर थी, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 पे थी। क्लियर। ये सीटें भी पूछ लेता है कभी कभी। आगे देखते हैं। फिर है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति अभी बताए ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को लागू की गई थी। कुल सदस्य 7 थे, अध्यक्ष समेत। उस तरह 6 अध्यक्ष को ले लोगे 7 हो जाएंगे। जी अध्यक्ष भी लिख दिया गया है अंबेडकर। सदस्य एन गोपालकृष्णन अयंकर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह बी, एल मित्र एवं डीपी खेतान थे। ठीक, इनको रट डालिए कौन कौन थे जो सदस्य थे। बाद में उनका स्थान कुछ लोग थे जो जिनकी मृत्यु हुई किसी कारणवश, जैसे बी एल मित्र का एन माधवराव ने स्थान लिया, डीपी खेतान का टी कृष्णाचारी ने लिया। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो जिनको बहुत ही ध्यान से रख लीजिएगा दिमाग से। बी एल मित्र की जगह एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह टी कृष्णाचारी थे। क्लियर। आगे देखते हैं। परीक्षोपयोगी कुछ दृश्य से देख लेते हैं संविधान का। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष, जिसे कहते हैं अध्यक्षता सबसे पहले किसी की अस्थायी सदस्य में डॉक्टर सज्जनलाल सिन्हा में बताया था अभी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को। अंतिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को किया गया। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। क्लियर। ये देखते हैं परीक्षोपयोगी दृष्टि से। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए, किस आधार पर निर्वाचित किए गए थे? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर 1 प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। क्लियर। कैबिनेट मिशन के सदस्य रट डालिएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष पूछता है कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर। आइए देखते हैं कुछ भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे 1758 से 1760 तक, तथा 1765-1767 भी दिया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 से 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। क्लियर।
वारेन हेस्टिंग क्या थे? 1774 से 1785 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल से जिक्र करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रथम वायसराय का जिक्र लॉर्ड कैनिंग था। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर स्वतंत्र भारत का जिक्र करें तो लॉर्ड माउंटबेटन था। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सी राजगोपालाचारी क्या थे? जून 1948 से जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का जिक्र जब करेगा तो सी राजगोपालाचारी। क्लियर। आगे देखते हैं संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना दिन लगा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवैधानिक सलाहकार BN राव। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर। प्रारूप पर बहस कितने दिनों तक चली थी? 114 दिनों तक। कुल व्यय कितना रुपए खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये। कुल वाचन कितने बार वाचन किया गया था? मतलब उसे पढ़ा गया था 3 बार वाचन। संविधान अपनाया गया कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्लियर। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार कौन कौन बनी थी? मंत्री कौन थे? मंत्रालय क्या था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे, इनको मंत्रालय मिला था। राष्ट्रमंडल संबंधी मामले इनको थे, इनके पास थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण या गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री थे, पूछा है। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। अशरफ अली रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग देखते थे। I चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे। इस प्रकार से ये 10 मंत्रियों की लिस्ट दी गई है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। अगला सेशन हम फिर लेके आएंगे इसे। यदि यह हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।